तो आप लोग को भाग 4 तक तो पूरा कंप्लीट करा दिया है, मूल कर्तव्य तक पूरा हो गया है। अब जो है अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा पार्टी क्लास रोका जाएगा और यहाँ से आपका स्टार्ट किया जाएगा जियोग्राफी। स्टार्ट क्या किया जाएगा? जियोग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, देखिए तो अब यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खगोल विज्ञान। ठीक, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। ठीक, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट किया जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग बताइए पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी कैसा है? तो बताइए आप लोग कैसा है? पृथ्वी जियोड है। कैसा है? जियोड है। ठीक, देखिए पृथ्वी जियोड है, गोल नहीं जियोड है। सोचिए, देखिए अगर गोला होता तो ये देखिए, अगर आप लोग देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, देख रहे हैं कितना ऊंचा, कहीं पे प्रशांत महासागर बहुत गहरा, कहीं पठार, कहीं मैदान, तो अलग अलग है ना, उबड़ खाबड़ है ना, ऊंचा उच्च की स्थिति है कि नहीं। तो यह पृथ्वी कैसा है? जियोड है। ठीक, ऐसे ऐसे पृथ्वी जियोड है। ठीक, कहीं ऊंचा है तो कहीं खाल है। ठीक, यानी कहीं गहरा है, कहीं पठार, कहीं मैदान, तो पृथ्वी कैसा है? जियोड है। ठीक, कैसा है? जियोड। ठीक, जियोड, पृथ्वी जियोड है। ठीक, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं आपका खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी। ठीक, जिसमें आप लोग को तारा बताया जाएगा और ब्रह्मांड का निर्माण यानी कैसे हुआ, ये सब चर्चा किया जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले तारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है? गैस का गोला होता है। ठीक, क्या होता है? ऐसे गैस का गोला होता है। ठीक, गैस का गोला, ये मान लीजिए कि ये क्या है? एक गैस का गोला है। ठीक, गैस का गोला। ठीक, ये जब गैस का गोला, ये जो है यही गैस का गोला जब आपस में केंद्रित होने लगते हैं, ठीक, केंद्रित होने लगते हैं तो इसमें उष्मा बढ़ने लगती है। ठीक, जब यह केंद्रित होने लगते हैं तो उष्मा बढ़ने लगती है और यह घने बादल जैसा बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो गैस का गोला है यह आपस में केंद्रित होने लगता है। ठीक, केंद्रित होने लगता है, घने बादल जैसा बन जाता है। ठीक, जब यह आपस में केंद्रित होने लगता है, केंद्रित होकर कैसा बन जाता है? घने बादल जैसा बन जाता है। तब यह घने बादल जब बन जाता है तो यह निहारिका कहलाने लगता है। क्या कहलाता है? निहारिका। निहारिका। ठीक, निहारिका यानी नेबुला। नेबुला। ठीक, तो यह क्या कहलाने लगता है? नेबुला कहलाने लगता है। ठीक, पहले क्या था? विरल गैस का गोला था। विरल यानी दूर दूर गैस का गोला था। ठीक, यही जब गैस का गोला आपस में केंद्रित होने लगा तो यह घने बादल जैसा बन जाता है। ठीक, घने बादल जैसा बन जाते हैं और जब यह घने बादल जैसा बन जाता है तो यह निहारिका कहलाने लगता है। ठीक, क्या कहलाने लगता है? निहारिका यानी नेबुला कहलाने लगता है। ठीक, देखिए यह नेबुला बन गया यानी निहारिका बन गया। क्या केंद्रण की प्रक्रिया रुक जाता है? रहता है। तो क्या होता है इसमें? घिसन पीटन होता है। क्या होता है? घिसन पीटन। जब आपस में आएगा, पास पास आएगा तो घिसन पीटन होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाता है? संलयन की प्रक्रिया। जब संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो दहन होने लगता है। क्या होने लगता है? दहन होने लगता है। ठीक, जब दहन होने लगता है तो यह तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा। निहारिका से क्या बनता है? तारा बन जाता है। ठीक, तारा। तारा। ठीक, जब निहारिका में संलयन की प्रक्रिया द्वारा, निहारिका में संलयन की प्रक्रिया द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यानी दहन होने लगता है, जलने लगता है, तो यह क्या कहलाने लगता है? तारा कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? तारा कहलाने लगता है। ठीक, अब देखिए, अब पहले बिरल का गोला, उसके बाद जब बिरल का गोला थोड़ा पास पास से आया, सघन हुआ, तो क्या हुआ? निहारिका बन गया। अब निहारिका से क्या बन गया? तारा। देखिए अब इसको आप समझिए क्या होता है? जैसे अभी आप ठंडी के समय में क्या होता है, जैसे क्लासरूम में बैठे रहते हैं आप लोग, तो गर्मी में क्या होता है? दूर दूर बैठे रहते हैं, दूर दूर। और ठंडी के मौसम में जब ठंडी का ऋतु आता है आप लोग एकदम पास पास, करीब करीब बैठते हैं। क्यों करीब करीब बैठते हैं? क्योंकि थोड़ा सा उसमें जब करीब बैठेंगे पास पास तो उसमें उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। ठीक, तो इसी प्रकार जब ये विरल गैस का गोला पास पास आए तो उसमें उष्मा मिला, गर्मी मिला, तो इसमें भी प्रक्रिया स्टार्ट है, इसमें भी और करीब आने लगे, इसमें भी उष्मा मिलता है, तो इतना ज्यादा उष्मा मिलता है कि यह जलने लगता है। ठीक, संलयन प्रक्रिया द्वारा जलने लगता है। जब जलने लगता है तो क्या कहलाने लगता है? तारा कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है?
तारा कहलाने लगता है, ठीक। यानी सूर्य कहलाने लगता है, ठीक। सूर्य किस अवस्था में, ठोस में है या द्रव में है या गैस में, कैसे है, आप लोग बता सकते हैं किस अवस्था में है। चलिए तो देखिए इधर सूर्य किस अवस्था में है, तो अभी हम आपको यहाँ बताते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ठीक। संलयन क्या होता है, संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, ठीक। और देखिए ये जो सूर्य है ना, सूर्य सूर्य प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक। अब देखिए यानी सूर्य का जो किस अवस्था में होता है, ये सूर्य का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक, प्लाज्मा। अब आप सोच रहे होंगे किस, ये जो है कि किस पदार्थ में होगा, यानी ठोस द्रव गैस किस अवस्था में होगा, तो यह न ही ठोस है, न ही द्रव है, न ही गैस है, यह किसी भी अवस्था में नहीं है, यानी तीनों में से कोई अवस्था नहीं है। आप सोच रहे होंगे कौन सा अवस्था है, तो आप लोग सुने होंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो सूर्य किस अवस्था में, यह प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है आपको बता रहे हैं, देखिए प्लाज्मा कैसा होता है, आप लोग गिलई जानते हो, गिलई, गिलई जो कापी जब फट जाता है किताब कापी तो उसमें लगाते हो ना गिलई, तो जो गिलई कैसा होता है, लिबलिबा जैसा होता है, कैसा होता है, लिबलिबा जैसा। तो वो किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है, किस अवस्था में, प्लाज्मा। और देखिए जैसे मिट्टी का जो गिलई होता है, मिट्टी का यानी चेहला जिसको बोलते हैं, तो वो जो मिट्टी का गिलई होता है वह भी किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, किसमें होता है, प्लाज्मा अवस्था में। और देखिए और एक चीज आप लोग समझिए एक उदाहरण से, ठंडी के मौसम में क्या होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठंडी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो नया नया चावल होता है ना, ठंडी में ही चावल बनाया जाता है, यानी धान को काट कर चावल ये सब होता है ना, तो जब नया नया चावल होता है ना उसको नाते हैं, चावल जब नाते हैं तो उसमें से सबसे पहले क्या होता है, ठंडी के मौसम माड़ निकलता है, माड़, माड़, वो जो माड़ निकलता है वो भी लिबलिबा जैसा होता है, कैसा होता है, लिबलिबा, लिबलिबा जैसा, ठीक। वह भी किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, कैसा होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक। तो प्लाज्मा अवस्था आपको समझ आया, प्लाज्मा अवस्था समझ आ गया ना, यानी लिबलिबा जैसा होता है, कैसे, लिबलिबा जैसा, ठीक। तो सूर्य का ईंधन किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक, प्लाज्मा अवस्था में। इतना आप लोग को समझ आया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समझ आया। चलिए अब देखते हैं, अब सूर्य यानी तारा का निर्माण तो हो गया, तारा बन गया, अब तारा के बाद क्या बनता है, चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए अब तारा के बाद क्या होता है, जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह लाल दानव बन जाता है, क्या बन जाता है, लाल दानव, ठीक, क्या बनता है, लाल दानव, ठीक, क्या बन जाता है, लाल दानव बनता है, ठीक। देखिए सूर्य का भी ईंधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, ठीक, प्रत्येक तारों का एक ना एक दिन जो है ईंधन समाप्त होगा। अभी देखिए आप लोग जब गैस बाटला जो होता है उसमें गैस भरवाते हैं ना, भरवाते हैं, सब लोग भरवाते होंगे, तो क्या होता है कुछ समय बाद धीरे धीरे जब आप उस पर भोजन पकाया जाता है तो किसी का 1 महीना 2 महीना जैसा जिसका बने, तो क्या होता है एक दिन हुआ, क्या होता है उसका गैस समाप्त हो जाता है, समाप्त होता नहीं होता, होता है ना। तो इसी प्रकार इन तारों का भी क्या होगा, ईंधन एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक, ईंधन समाप्त हो जाता है। तो देखिए जब गैस बाटला जो होता है जब उसका ईंधन लगभग 90% समाप्त हो जाता है तो अच्छे से जलता नहीं, भग भग करता रहता है। तो इसी प्रकार जब इसका भी लगभग 90% तक समाप्त होता है तो यह लाल दानव बन जाता है, क्या बन जाता है, लाल दानव, ठीक, लाल दानव बन जाता है। अब यह जब लाल दानव बनेगा तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ने लगता है, आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक। मान के चलिए किसी तारे का आकार इतना बड़ा है तो यह जब लाल दानव बनेगा तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो ये तारा है, तारा जब लाल दानव बनेगा इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जब लाल दानव बन जाएगा तो लाल दानव के बाद क्या होता है, यह क्या बनेगा, लाल दानव के बाद यह बनेगा श्वेत वामन, श्वेत वामन, ठीक, क्या बनेगा भाई, श्वेत वामन बनेगा, ठीक। लाल दानव के बाद तारा क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है, ठीक। श्वेत वामन में जो तारा होता है अल्प चमकीला होता है, ठीक, यानी बहुत
कम चमकता है, ठीक, बहुत कम चमकता है, ना मात्र का चमकता है, और लास्ट स्टेप में यही चमकता है, यही लास्ट स्टेप में चमकता है। इसके बाद तारा चमकना बंद कर देता है, ठीक। तो लाल दानों के बाद क्या बनता है? लाल दानों के बाद श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा, ठीक। अब देखिए, श्वेत वामन के बाद भी बनता है क्या? काला वामन बनता है, ठीक। क्या बनता है? श्वेत वामन के बाद भी काला वामन बनता है, ठीक, काला वामन, ठीक। श्वेत वामन के बाद क्या बनेगा? तारा काला वामन बनेगा, ठीक। अब काला वामन जब तारा बन जाता है तो यही तारों का चमकना बंद हो जाता है, यही तारों का लास्ट स्टेप होता है, ठीक। तारों का लास्ट स्टेप कहाँ पर होता है? काला वामन पर। कहाँ होता है? काला वामन पर, ठीक। अब यही तारा अब चमकना बंद कर देता है, ठीक, यानी अपनी पूरी पूरी जो शक्ति होता है नष्ट कर देता है, ठीक, यानी यहाँ पर शक्ति पूरा समाप्त हो जाता है, ईंधन जो होता है पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक। पहले क्या होता है? तारा होता है, तारा से जब ढेर सारा ईंधन समाप्त हो जाता है, लगभग 90%, तो लाल दानव बन जाता है। लाल दानव के बाद क्या बनेगा? 95% लगभग समाप्त हो जाएगा, श्वेत वामन बनेगा। तो इसी में थोड़ा थोड़ा चमकता रहता है। उसके बाद जब पूरा पूरा ईंधन समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, तो क्या बन जाता है? काला वामन बन जाता है। क्या बन जाता है? काला वामन बन जाता है। यही तारों का लास्ट स्टेप होता है, ठीक। और देखिए, एक कंडीशन और होता है इसमें, लाल दानव बाद ये तो श्वेत वामन बना ना, यहाँ पे देखिए लाल दानव श्वेत वामन या अभिनव तारा भी बन सकता है, ठीक। अभिनव तारा, अभिनव, एक मिनट, क्या बनेगा? अभिनव तारा, ठीक। लाल दानव या तो श्वेत वामन बनेगा या तो अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा? दो में से एक बनेगा, चाहे श्वेत वामन बने या अभिनव तारा बनेगा, ठीक। क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा, ठीक। देखिए, ये जो अभिनव तारा होता है, देखिए, तो ये जो अभिनव तारा है, अभिनव तारा ना, यह क्या होता है? यह गैसों क्या होता है? भारी लोहा में बनने लगता है, ठीक, यानी लौह में बनने लगता है, लौह बनने लगता है, ठीक। यह जो कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बन होता है, वह लोहा में परिवर्तित होने लगता है, भारी बनने लगता है, गैसों क्या होने लगता है? भारी बनने लगता है। तो यह क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, ठीक। अभिनव तारा क्या होता है? विस्फोट। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्फोटक तारा कहा जाता है, ठीक। पूछ लिया जाए किस तारा को अब विस्फोटक तारा कहा जाता है, तो विस्फोटक तारा किस तारा कहा जाता है? अभिनव तारा को कहा जाता है, ठीक, अभिनव तारा को। तो यह जब विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? चलिए देखिए क्या बनता है। यह जब विस्फोट होगा ना, तो ये न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बन सकता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन से आपका क्वेसर बन सकता है, क्वेसर, क्वेसर। उसके बाद पल्सर भी बन सकता है, पल्सर, पल्सर, ठीक। तो ये जो अभिनव तारा है, जब यह विस्फोट होगा, यानी विस्फोट हुआ, तो यह क्या बन जाएगा? विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या तो क्वेसर बनेगा या पल्सर बनेगा, ठीक। ये तारे बन सकते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ठीक, ये तारे बनते हैं। जब ये विस्फोट होता है तो क्वेसर, क्वेसर और न्यूट्रॉन, पल्सर तारा बन जाता है, ठीक। और देखिए आगे अब क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन तारा जब यह आगे चल के क्या होता है? यह सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, ठीक। जब यह सिकुड़ने लगता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉन से क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल, ठीक, ब्लैक होल, ठीक। न्यूट्रॉन से क्या बन जाता है भाई? ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल, ठीक, ब्लैक होल बन जाता है, ठीक। देखिए अब आगे, ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल ना, ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक। इसकी जो डेंसिटी, घनत्व है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक, बहुत ज्यादा। देखिए जैसे मान के चलिए इतना जो है कि लोहा हो, ठीक, इतना मतलब लोहा हो, इतना सा, ठीक, लोहा, और वो भी मान के चलिए जैसे खोखलू लोहा हो या लोहा की पट्टी हो, सब इतना सा,
अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करिए, कूच काच के थोड़ा सा बना दीजिए, इतना हो गया। फिर इसको और थोड़ा सा बना दीजिए, और कूच का थोड़ा बना दीजिए, इतना कुचिए इसको, गला गला के इतना मतलब छोटा इतना बड़ा बना दीजिए, यानी गोली जैसा बना दीजिए, ठीक, मार्बल जैसा। तो बताइए इतना बड़ा लोहा था। अब इतने लोहे को, जो इतना लोहा था, इतने लोहा को क्या किया गया, कूच काच कर गला कर क्या बना दिया गया, एक छोटा सा गोली बना दिया गया, ठीक, गोली बना दिया गया। आप बताइए इतना बड़ा था, छोटा बन गया। तो छोटा भले ही बन गया, आयतन में कमी आया, लेकिन क्या उसका द्रव्यमान भी कम होगा? द्रव्यमान कम होगा? नहीं होगा, द्रव्यमान कम नहीं होगा। उसका घनत्व तो बताइए, घनत्व में वृद्धि होगा या कमी होगा? बताइए जल्दी से, घनत्व में क्या होगा? डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होगा? हाँ, वृद्धि होगा। क्या होगा? डेंसिटी में वृद्धि होगा। डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, इतना बड़ा था तो दूर दूर, यानी डेंसिटी क्या था, ज्यादा, कम था, डेंसिटी कम था, लेकिन जब इसको गला कर छोटा सा बना दिया गया तो ये नजदीक बहुत पास पास हो गए, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया, बहुत ज्यादा डेंसिटी, यानी घनत्व बहुत अधिक हो गया, ठीक, और इसका वजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। और देखिए ये जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल, यह क्या होता है, जो आकाश गंगा होता है, आकाश गंगा के मध्य में पाया जाता है, यानी बीच में पाया जाता है, ठीक। आकाश गंगा जो होता है, आकाश गंगा, ये जो मान चलिए ये आपका क्या है, आकाश गंगा हो गया, ये आकाश गंगा। तो जो नए तारे होते हैं, नए तारे, वो नए तारे यहाँ पे, यानी जो है बाह्य में रहेंगे, बाहरी भाग में, ठीक। और जो जब ये लाल दानव बनने लगेगा, लाल दानव, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे, मध्य में। और जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल, यह कहाँ रहेगा, केंद्र में चला जाता है। ब्लैक होल कहाँ हो जाता है, केंद्र में हो जाता है, ठीक। ब्लैक होल आकाश गंगा के मध्य भाग में रहता है, ठीक। और देखिए देखिए ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ठीक, ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी भी बहुत अधिक हो जाता है, और उसका वजन, जब डेंसिटी अधिक हुआ तो वजन भी होगा अधिक। तो देखिए ये जो ब्लैक होल है, क्या है, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल को अगर, इसके ब्लैक होल के मिट्टी के यानी अणु को आप 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच, तो वो 10 हाथी के वजन के बराबर होगा। 1 चम्मच इसकी मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। सोचिए कितना अधिक इसका घनत्व है। आप ही जरा इमेजिन करिए कि कितना अधिक डेंसिटी है, कितना अधिक है कि 1 चम्मच अगर आप मिट्टी उठा रहे हो, 1 चम्मच, 1 चम्मच, तो कितने हाथी के बराबर होगा, 10 हाथियों के बराबर होगा, 10 हाथियों के बराबर। तो कल्पना कर लीजिए कि कितना अधिक उसका डेंसिटी होगा, कितना पास पास में, एक में एक, सब एक में एक सब घुस जाते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ तक कि ये जो श्वेत वामन है और काला वामन है, श्वेत वामन, काला वामन, इसकी देखिए जब इसकी डेंसिटी अधिक हो गई ना, तो इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक हो गया। जो ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक, अधिक हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये तो मध्य भाग में, आकाश गंगा के ब्लैक होल मध्य भाग में रहता है ना, तो क्या करता है, जो ये श्वेत वामन, काला वामन होता है, इसको भी खींच लेता है, सबको क्या करता है, कभी कभी इसको भी खींच लेता है, काला वामन और श्वेत वामन को खींच कर अपने मिला लेता है। सोचिए ये अपने में मिला लेता है, उन सभी को मिला लेता है, कहता है हम बहुत ही भूखे हैं, आओ सबको खा जाते हैं, ठीक। तो क्या करता है, अपने में सबको मिला लेता है, तभी ना इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है। और यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश को भी क्या करता है, गुजरने नहीं देता है, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता, इतना अधिक डेंसिटी होता है, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, ठीक। तो ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक। अब देखिए, अब आप यहाँ जरा देखिए, ये जब सूर्य तारों से क्या हुआ, लाल दानव बन गया, तारा से क्या बन गया, लाल दानव बन गया। तो लाल दानव के बाद क्या बन रहा है भाई, देखिए यहाँ पर श्वेत वामन बन रहा है या तो काला वामन बन रहा है, सॉरी श्वेत वामन बन रहा है या तो अभिनव तारा बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो अब बताइए आखिर ये कब बनेगा, यानी अभिनव तारा कब बनेगा और श्वेत वामन कब बनेगा, इसका भी तो कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए ना, इसका भी तो कोई कंडीशन होना चाहिए कि ऑटोमेटिक ऐसे ही कुछ ना कुछ बन जाएगा। इसका भी एक कंडीशन है, ठीक। देखिए क्या इसका कंडीशन है, एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ठीक। ये जो चंद्रशेखर सीमा है यही निर्धारित करता है, यह चंद्रशेखर सीमा
1.44 है। कितना है? 1.44, यानी नियर अबाउट कर सकते हो 1.5 गुना। ठीक, 1.5 गुना। ठीक, देखिए ये जो 1.44 चंद्रशेखर सीमा है, यही निर्धारित करता है कि लाल दानव के बाद यह श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। ठीक, लाल दानव के बाद यह श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। ठीक, तो कैसे निर्धारित करता है? देखिए, यदि लाल दानव जो पहला तारा, यानी सूर्य से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य भी तो तारा है ना सूर्य से। यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 यानी 1.5 गुना छोटा हो। ठीक, 1.5 गुना से क्या हो? छोटा हो। ठीक, 1.5 गुना से छोटा होता है तो वह क्या बन जाएगा? श्वेत वामन बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए इसको। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक, सूर्य के द्रव्यमान से यदि सूर्य का द्रव्यमान, देखिए यहाँ बताया गया जो तारा है, तारा जब इसका ईंधन समाप्त होगा तो यह लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा? लाल दानव बनेगा। जब लाल दानव बनता है तो इसका आकृति बड़ा होता है, आकृति में वृद्धि होता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, मान चलिए ये कोई तारा है। क्या है? तारा है, तारा ना, क्या है? तारा है। ठीक, तारा। अब यह तारा जब लाल दानव बनेगा तो इसकी श्योर है कि इसकी आकृति में वृद्धि होगा। ठीक, श्योर है कि बड़ा होगा। तो बड़ा हुआ, मान चलिए ये इतना बड़ा हो गया। ठीक, इतना बड़ा। ठीक, लाल दानव, ये लाल दानव बन गया, लाल दानव। अब बताइए क्या इसका ये 1.5 गुना बना है? 1.5 गुना बना है? 1.5 गुना नहीं बना है। ठीक, इसका द्रव्यमान से ये 1.5 गुना नहीं बना है। ठीक, तारा के द्रव्यमान से जो लाल दानव है इसका द्रव्यमान 1.5 गुना नहीं है। ठीक, तो यह क्या बन जाएगा? तब यह श्वेत वामन बन जाएगा, यानी 1.44 से ये छोटा है। इसका द्रव्यमान क्या है? 1.44 से छोटा है, इसलिए क्या हुआ? यह श्वेत वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्वेत वामन बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब यही तारा जब थोड़ा और इससे बड़ा हो जाता है, ठीक, और बड़ा, ठीक, जब लाल दानव 1.5 गुना बड़ा हो जाता है, जब लाल दानव का द्रव्यमान 1.5 गुना ज्यादा हो जाता है, यानी 1.44 से ज्यादा जब होता है, बड़ा होता है, तब क्या होगा? तब यह अभिनव तारा बने। क्या बनेगा? अभिनव तारा। यानी यहां पर लिख देते हैं 1.44 से बड़ा। ठीक, बड़ा। ठीक, ये समझ आया आपको? देखिए एक बार फिर से समझिए, जब सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव का द्रव्यमान 1.5 गुना से छोटा रहेगा, 1.5 गुना से यानी 1.44 से छोटा रहेगा तो वह श्वेत वामन बनेगा। और देखिए जब सूर्य का द्रव्यमान देखिए सूर्य से लाल दानव का द्रव्यमान, ठीक, सूर्य से लाल दानव का द्रव्यमान 1.44 से बड़ा होगा, 1.44 से बड़ा होगा तो वह क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। ठीक, ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपको समझ आया? एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से। जब सूर्य से लाल दानव का द्रव्यमान 1.44 से छोटा रहेगा तो श्वेत वामन बनेगा। जब सूर्य से लाल दानव का द्रव्यमान 1.44 से बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा बनेगा। ठीक, समझ आया? अब आप लोग को समझ आया ना? इतना समझ आया ना? चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक, देखिए तारा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये गैस कैसे बना ना, तो ये भी अभी आपको बताएंगे। जब ब्रह्मांड का निर्माण बताएंगे ना, उसमें भी बताएंगे बिग बैंग थ्योरी, निहारिका परिकल्पना, गैसीय सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत को जब बताएंगे तो यहाँ पे आप वहां समझ जाओ कि ये गैस कैसे बनी है, गैस का निर्माण कैसे हुआ ना। तो देखिए यहाँ आप समझिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? गैस का गोला होता है। ठीक, विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस का गोला आपस में संघनित होने लगता है यानी केंद्रित होने लगता है तो घने बादल जैसा बन जाता है। जब घने बादल जैसा बन जाता है तो क्या कहलाने लगता है? नेबुला कहलाने लगता है, यानी निहारिका कहलाने लगता है। यही निहारिका जब क्या होता है, इसमें संलयन की प्रक्रिया द्वारा दहन स्टार्ट हो जाता है, दहन यानी जलने लगता है तो क्या होता है? यह तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। ठीक, देखिए तारों में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। और सूर्य प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है भैया? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक, सूर्य का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक,
अब देखिए तारों से उसके बाद क्या हुआ, तारों की एनर्जी जब लगभग 90% समाप्त होने लगती है तो यह लाल दानव बन जाता है। लाल दानव के बाद यह अगर 1.44 से छोटा रहता है इसका द्रव्यमान, श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन से काला वामन बन जाएगा और काला वामन ही तारों का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद यह समाप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद यह ब्लैक होल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्लैक होल में चला जाते हैं। ठीक, यदि तारा का ये जो लाल दानव है, सूर्य से द्रव्यमान लाल दानव का अगर 1.5 गुना बड़ा हो, 1.44 से बड़ा हो तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है। यह विस्फोटक तारा होता है, विस्फोट यानी ब्लास्ट होगा। जब यह ब्लास्ट होगा तो न्यूट्रॉन बन सकता है, क्वेसर और पल्सर बनता है। न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर बनता है। ठीक, न्यूट्रॉन जो तारा होता है वह आगे चल के सिकुड़ने लगता है, यानी जो इसमें क्या होता है, डेंसिटी अधिक होने लगता है तो यह क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है, जिस कारण आकाशगंगा के मध्य में होने पर भी क्या करता है, ये जो इसके मध्य भाग में लाल दानव या ये जो श्वेत वामन, काला वामन होते हैं, इन सबको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, और इसको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। एक चम्मच अगर इसका अणु लिया जाए यानी मिट्टी लिया जाए ब्लैक होल का तो वह 10 हाथी के बराबर होगा। ठीक, वह कितने हाथी के बराबर होगा? 10 हाथी के बराबर होगा। इतना आप लोग को समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चंद्रशेखर सीमा समझ आया? चंद्रशेखर सीमा, यही चंद्रशेखर सीमा निर्धारित करता है कि तारा लाल दानव से श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। ठीक, इतना समझ आया? इतना समझ आया ना? सबको समझ आया ना? चलिए, आई होप आप लोग को समझ अच्छे से आया होगा। चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से उतार कर समझ लीजिए। ठीक।